बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक। विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक है। बैठक में सीएम, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष शामिल। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर मंथन। बैठक कर आगामी चुनाव की रणनीति तैयार की। बता दें, लोकसभा चुनाव में आए परिणामों को देखते हुए पार्टी और संगठन की तरह से ऐसे प्रत्याशियों की तलाश की जा रही है जो पार्टी के बड़े जनाधिकार के साथ पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित कर पाए। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और संभावनाएं ये हैं कि अक्टूबर अंत में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे। और हालांकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कर रही है कि इन 10 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित की जाए और उसको लेकर 5 कालिदास मार्ग आवास पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने तमाम जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनके साथ में बैठक कर रहे हैं। बता दें, ये 5 कालिदास मार्ग आवास है और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में शामिल हैं। और बता दें कि 10:30 बजे से बैठक चल रही है और कयास ये लगाया जा रहा है कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें उन प्रत्याशियों को टिकट दिया जाए जो पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित कर पाए। साफ तौर पर अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में ये जो उपचुनाव है कहीं ना कहीं निर्णायक लड़ाई के तौर पर सभी राजनीतिक दल इसको देख रहे हैं। चाहे बात की जाए विपक्ष की, फिर वो चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती की बात की जाए, सभी राजनीतिक दलों का ये प्रयास है कि इन 10 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित की जाए। वहीं अगर बात की जाए कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का परिणाम आया है, वो परिणाम देखते हुए अब कहीं ना कहीं बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि 10 सीटों पर उन्हीं प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाए जो पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित कर पाए। और उसको लेकर जो मंथन प्रक्रिया है वो 5 कालिदास मार्ग आवास पर देखने को मिल रही है। सहयोगी नफीस के साथ मैं एन.के. तिवारी, स्वदेश न्यूज, लखनऊ। तो उपचुनाव में उम्मीदवारी को लेकर मंथन जारी है, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में एक संभावनाओं के अनुरूप सफलता नहीं मिली बीजेपी को, और उसके बाद अब ये उपचुनाव जो हैं 10 सीटों पर, ये कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि जो सफलता सपा को मिली लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी की जो पकड़ है वो कमजोर हो गई है। हालांकि पिछले 10 सालों अगर बात करें, पिछले 2 बार से चुनाव जीतकर 10 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके बाद की स्थिति यहां पर थोड़ी सी बीजेपी इसको लेकर संशय में, इसलिए इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी उन उम्मीदवारों को टिकट देना चाहती है, ऐसे प्रत्याशी उतारना चाहती है जो जीत सुनिश्चित कर सके, क्योंकि ये जीत के कई मायने निकलकर सामने आएंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब इन 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। इस पर सबकी नजर रहेगी कि आखिर इसका परिणाम क्या आता है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी से। अनिकेत, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम आए, बीजेपी बहुत अच्छा बेहतर उम्मीद कर रही थी, लेकिन वैसे परिणाम नहीं आए। उसके बाद अब ये एक तरह से फिर से एक लिटमस टेस्ट जरूर होगा, ये 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव, और यहां पर ऐसे प्रत्याशी ढूंढ रही है पार्टी जो जीत सुनिश्चित कर सके। और हालांकि अगर लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो हालांकि जो परिणाम आए हैं निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बहुत निराशाजनक है। अगर बात करें तो चाहे संगठन की बात हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की बात हो या फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद की बात की जाए, तमाम जो वरिष्ठ मंत्री थे सभी की तरफ से ये दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा के चुनाव में 80 में 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करेगी। लेकिन जो नतीजे आए वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए निराशाजनक थे। हालांकि अगर बात करें तो अब उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में होना है और 10 सीटें बहुत ही प्रमुख और मुख्य मानी जा रही हैं। हालांकि अगर इन 10 सीटों में अगर हम प्रमुखता अगर सीट की अगर बात करें भागीरथ, तो जो कटहरी सीट और जो मिल्कीपुर जो सीट है वो विशेष तौर पर मुख्य कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए, और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा की बात भी बीजेपी के लिए है, क्योंकि एक बड़े मैंडेट के साथ में अयोध्या और की जो मिल्कीपुर सीट है और जो कटहरी सीट है, उस सीट पर बीजेपी की एक बड़ी हार हुई थी इस लोकसभा के चुनाव में। और हालांकि वर्तमान में वो सीट पर कब्जा अगर बात करें तो वर्तमान में उस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उन 2 सीटों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। इसके साथ ही अगर हम और 10 अन्य सीटों की अगर बात करें तो 2 सीटों पर जिम्मेदारी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनको दी गई है, 2 सीटों की जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर है, 2 सीटें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के कंधों पर है। और हालांकि 10 सीटों में अगर बात करें तो 5 सीटें अभी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के पास में है और 4 सीटें बीजेपी के पास में, और 1 सीट जो बीजेपी का सहयोगी दल रालोद है
उनके खाते में है। हालांकि कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतीपूर्ण ये लड़ाई है और हर सभी दलों का ये प्रयास है कि पार्टी के लिए उन्हीं प्रत्याशियों को दावेदार बनाया जाए जो पार्टी के लिए एक बड़ी जीत सुनिश्चित कर पाए, एक बड़े मैंडेट के साथ में इस उपचुनाव में जीत सुनिश्चित हो पाए पार्टी के लिए। और शायद यही एक कारण है कि लगातार चाहे संगठन हो या फिर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की हम भागीरथ बात करें, वो लगातार बैठक कर रहे हैं और आज भी ऐसी ही बैठक 5 कालिदास मार्ग आवास पर देखने को मिली, जहां पर संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद थे उस बैठक में, केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश में वो उस बैठक में थे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उस बैठक में मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी उस बैठक में थे। लगातार कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से मंथन जो प्रक्रिया है वो की जा रही है। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी का नाम सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि पार्टी उसी को उम्मीदवार बनाएगी जो पार्टी के लिए बड़ी जीत सुनिश्चित कर पाए इन उपचुनावों में। और जब उत्तर प्रदेश से जब सीटें जब सुनिश्चित हो जाएंगी, जब कोर कमेटी तय कर लेगी, तब केंद्र सरकार को वो लिस्ट जाएगी और वहां से कहीं ना कहीं फाइनल होने के बाद में ये तय होगा कि कौन बीजेपी का प्रत्याशी होगा। वहीं अगर हम भागीरथ विपक्ष के खेमे की अगर बात करें तो चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस की बात कर ली जाए, तो लगातार कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, वो भी ये प्रयास में है कि प्रत्याशी वो मैदान में हो जो पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित कर पाए। हालांकि ये भी एक दिलचस्प मोड़ ले सकता है आने वाले समय में, क्योंकि सियासत में कुछ भी होना मुनासिब है भागीरथ। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ देखने को मिला था, एक इंडिया गठबंधन बड़ा गठबंधन था और हालांकि उस गठबंधन ने एक बड़ी सफलता भी हासिल की है लोकसभा के चुनावों में, तो क्या वो गठबंधन फिर से उपचुनावों में मैदान में होगा या फिर अलग अलग वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लड़ती हुई नजर आएगी। हालांकि इसमें बसपा का क्या कुछ रोल होगा, बसपा किस तरह से अपने प्रत्याशी मैदान में लाएगी, उसका किसको लाभ हो पाएगा, ये सियासी समीकरण जब बैठेंगे उसके बाद तय हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरे अगर राजनीतिक करण की अगर पूरे चुनाव की अगर बात करें तो जो आखिरी जो वोट है वो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जनता के हाथ में है, तो जनता ही तय करेगी कि 10 प्रत्याशी होंगे, जनता ही तय करेगी। लेकिन किसको नहीं जिताना। सभी पार्टियों की तरफ से जोर आजमाइश तो जरूर होगी, लेकिन देखना होगा इस बैठक में क्या कुछ क्राइटेरिया तय होता है और किस तरह से प्रत्याशी बीजेपी अपने तय करती। बहुत बहुत शुक्रिया निकेत इस तमाम जानकारी के लिए।